स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। अगर आप 2027 के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर रहे हैं तो व्हाट इज द बेस्ट वे टू स्टार्ट, और क्या ये समय सही है या अभी और वेट करें? चलिए बात करते हैं आपके फेवरेट फैकल्टीज से। भुवन सर। जी सर, ओवर टू यू। फ्रेंड्स देखिए, ऐसा बात है कि 2027 का प्रिपरेशन में आइडियली आपके एस्टिमेशन में होगा कि आपके पास बहुत समय है, बट ऑल द फैकल्टीज हियर विल अग्री कि यूपीएससी का जो ये प्रिपरेशन है उसमें इतने सारे मूविंग पार्ट्स होते हैं, इतने सारे कंपोनेंट्स, इतने सारे स्किल्स आपको प्रिपेयर करना है कि उसके लिए यथेष्ट समय होने से आपको एक डेफिनेट एडवांटेज मिलता है। अदरवाइज फिर आप वही करेंगे, शॉर्टकट्स लेंगे, विच विल सीवियरली इम्पैक्ट योर प्रिपरेशन। और यहाँ पे आई वुड लाइक टू ब्रिंग इन माई साथी फैकल्टी अरविंद सर कि जब हम 3 स्टेज एग्जामिनेशन के रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे कैसे किसी फ्रेशर को बढ़ना चाहिए। गाइड अस एंड आवर स्टूडेंट्स अरविंद सर। बिल्कुल सर आई थिंक एक तो बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्शन बच्चों में ये भी रहता है ना कि हम प्रीलिम्स के लिए तैयारी करेंगे, हम मेंस के लिए तैयारी करेंगे। आई थिंक सर ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। आप एक एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो जिसमें आप पहले से अगर डाइवर्सिफाई करके चलोगे ना कि हम तो भी प्रीलिम्स का पढ़ेंगे, मेंस का बाद में पढ़ेंगे, तो शायद प्रिपरेशन होने और आगे सिलेक्शन होने के चांसेस उतने कम है, प्रीलिम्स क्लियर होने के चांसेस उतने कम है। तो एक हॉलिस्टिक एफर्ट पहले से ही होना चाहिए जहाँ पर आप अपना ऑप्शनल जीएस, एथिक्स, एसए जो बहुत सारे लोग प्रीलिम्स के बाद पढ़ते हैं, आप पहले से ही कवर करके रखो। एंड अगर आप देखोगे जितने भी रैंकर्स हैं जो लिस्ट में आ रहा है जिनका नाम, उन्होंने ये वाली अप्रोच कभी फॉलो नहीं की होगी कि वो प्रीलिम्स के बाद मेंस ओरिएंटेड सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे। उन्होंने पहले से ही वो कंटेंट कवर करके रखा होगा। अब जो 2027 के लिए तैयारी कर रहा है उसके लिए एक एक्स्ट्रा एज क्या है अभी शुरू करने से कि वो अपना बिल्कुल फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करते हुए बढ़ सकते हैं। जैसे आप एनसीईआरटी से शुरुआत कर लो, फिर अपनी एडवांस बुक्स की तरफ आओ, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहो, मेंस आंसर राइटिंग करते रहो। इन द मीनवाइल आपका ऑप्शनल भी वहाँ पर चलता रहेगा। एसए की प्रैक्टिस करते रहो, एटलीस्ट प्रीलिम से पहले अगर आपने 10 एसए भी लिखे हों खुद से तो एक बहुत एडवांटेज मिलता है। एथिक्स की केस स्टडीज़ कैसे डील करनी है, ये सारी चीज़ें अगर आपकी प्रीलिम से पहले कवर हो जाएँ तो आफ्टर प्रीलिम्स यू आर ओनली रिक्वायर्ड टू डू द आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज, जिसके थ्रू आपका एक कॉन्फिडेंस बनेगा और आप उस कंटिन्यूटी में आओगे कि आपको एक रैपिड तरीके से वहाँ पर आंसर्स लिखने हैं। आई थिंक आप भी एग्री करेंगे सर? यस, थैंक्स फॉर एलेबरेटिंग सर। तो अगर मैं सम अप करूं तो अगर आज आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो उसका मतलब है कि लगभग जुलाई नेक्स्ट ईयर 26 जाकर आपका प्रिपेयर होगा और आप 27 के लिए प्लान कर रहे हैं। तो सोचिए कि आपने आज शुरू करा और जुलाई 2026 में आपका केवल कोर्स कंप्लीट हुआ है। फिर हमें मल्टीपल रिविजन से एनरिचमेंट भी करना है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है, टेस्ट भी देने हैं। तो मतलब बिल्कुल एप्ट स्ट्रेटजी होगी कि उसके बाद आप टेस्ट सीरीज पर फोकस करेंगे, रिवीजन पर फोकस करेंगे, और आपके इसी प्रोग्राम के अंडर जो P2I प्रोग्राम है, आपका अलग से सक्सेस इन प्रीलिम्स जो प्रोग्राम कराया जाएगा उसके लिए आप पहले से तैयार होंगे। अगर आप अपना एक लक्ष्य ठान लें कि मुझे मंथली टेस्ट में टॉप करना है, केवल इतना कर लें, तो इसी कोर्स के जस्ट एंड पर आपको PRP का प्रोग्राम भी मिलेगा, प्रीलिम्स रेजिडेंशियल प्रोग्राम। यानी कि टॉप 10% स्टूडेंट्स आपकी क्लास के आपके साथ इनवाइट किए जाएंगे दिल्ली में। यहाँ पर अब ऑफलाइन कैंपस जो है स्टडी IQ का, वहाँ पर ग्रूम किया जाएगा आपको कि अब आपको पूरा सिलेबस हम प्रीलिम्स के हिसाब से रिवाइज कराएं, जो PYQs हैं, साथ मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस MPQs उनको प्रैक्टिस कराएं, जिसमें 3000+ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले कि अगर मैं ईयर्स का कंपैरिजन बताऊं तो लगभग 60% क्वेश्चंस इन प्रीलिम्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस प्रैक्टिस से आते हैं जो हम SIP या इस बार जो हम आपको दे रहे हैं PRP उसके थ्रू मैच होता है। तो कहने का मतलब है सक्सेस के लिए ज़रूरी है कि आप जल्दी जल्दी कोर्स कंप्लीट करें और रिवीजन एक्सरसाइज पर फोकस कर लें। अंकुर सर, आप कुछ गाइड करना चाहेंगे? यस सर। स्टूडेंट सर जब 2027 के एग्ज़ाम को अप्रोच करते हैं तो स्टार्ट करने के लिए एक ड्रीम तो है सबके पास, IAS बनना है, IPS बनना है, IRS बनना है, बट स्टार्ट करने के लिए बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है? स्टार्ट करने के पहले हमें पता होना चाहिए क्या बुक्स पढ़नी है, और उनको बुक्स को सही से पढ़ाने वाली फैकल्टीज़ भी चाहिए, चाहे वो NCERTs हों, चाहे वो एडवांस बुक्स हों, क्योंकि सर रीडिंग बिटवीन द लाइंस कई बार स्टूडेंट्स मिस कर जाते हैं। सही बात है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और NCERT से भी क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी में भी आते हैं सर, पॉलिटी में भी आते हैं जी। और उसके साथ हमें चाहिए एक प्लान 2027 तक का। स्टूडेंट्स कई बार लग तो जाते हैं तैयारी में, स्टार्ट कर देते हैं उसको, बट उनके पास प्लान नहीं होता है। हम लेकर आए हैं आपके लिए एक प्लान,
क्या चीज़ आपको कब पढ़नी है, किस तरीके से पढ़नी है, उसका असेसमेंट कब होगा, मेंटोरशिप कैसे मिलेगी, हर एक चीज़ आपकी 2027 तक प्लान्ड है। आपको बस यहाँ पर एक बिगिनर की तरह आना है कि हम ये समझते हैं कि स्टूडेंट ने बस तैयारी शुरू की है अभी, और पहले आप अपने जो आपका बेसिक्स और फाउंडेशन की क्लासेस होंगी, फाउंडेशन मीन्स नींव जो रखी जाएगी आपकी पढ़ाई की, उसमें आपको लर्नर की तरह सीखना है। उसके बाद जैसा सर ने बताया अभी कि आपका असेसमेंट होगा, आपको ग्रूमिंग करी जाएगी यहाँ पे प्रीलिम्स रेजिडेंशियल प्रोग्राम में आपके साथ। जो बच्चे बहुत मेहनत करेंगे आपके साथ, हम प्रीलिम्स के एग्जाम में भी रहेंगे, आफ्टर प्रीलिम्स सर मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी है, और उसके बाद इंटरव्यू में भी हम तैयारी करवाएंगे बच्चों को। तो फाइनल स्टेज तक विल बी देयर, ये प्लान तब तक का है। देखिए इस प्लान में पहले आपका फाउंडेशन कोर्स है, देन पीआरपी या एसआईपी है, जिसको हम प्रीलिम्स रेजिडेंशियल प्रोग्राम या सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम कहते हैं। उसके बाद जैसे ही आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तो एमआरपी है, मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम। अच्छा, इसमें एक और बात है, स्कॉलरशिप। जो बच्चा मंथली बेसिस पे जो आपका टेस्ट होता है ना, जिसको आपने टॉप करना है, तो जो भी टॉप रैंकर होगा उसको 11,000 रुपीज़ की अलग से स्कॉलरशिप मिलती है, कैश रिवॉर्ड। और जैसे ही आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तो हमारा फोकस है कि आप केवल एग्जाम क्लियर करने पर फोकस रखो। आपकी जो फीस जो आप सबमिट करते हैं टू एनरोल इन दिस प्रोग्राम, वो भी वापस हो जाती है, प्लस मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम में आपको एनरोलमेंट मिल जाता है। यानी कि मेंस की तैयारी आप दिल्ली में रहकर करेंगे, मेंटरशिप सपोर्ट, कंटेंट सपोर्ट, क्योंकि मेंस के टाइम पर आप सब कुछ नहीं पढ़ेंगे, वहाँ पर आपको स्पेसिफिक थीम्स पर फोकस करना होगा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी होगी। तो एक्सपर्ट फैकल्टीज आपको पर्सनली गाइड करेंगे उस समय पर। आपको केवल क्या करना है, इस प्रोग्राम का बेस्ट फायदा उठाना है। मतलब यू जस्ट बी कोचेबल, लेट दिस प्रोग्राम वर्क इन योर लाइफ। जैसे कि सर ने कहा, आपको एक प्लान चाहिए, प्लान ऑलरेडी बना हुआ है। मतलब जो ड्रिल्स होती हैं ना, जो एक्सपर्टीज लेकर आती हैं, वो ड्रिल्स ऑलरेडी इसमें सेट हैं, आप केवल काम करना शुरू कर दीजिए। एंड वी आर कंसिडरिंग दैट यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो एंड वी आर गोइंग टू ब्रिंग यू टू द डेप्थ विच इज रिक्वायर्ड फॉर क्लियरिंग दिस एग्जाम एंड देन इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। तो एवरीथिंग इज देयर। तो अगर आप 27 के लिए प्लान कर रहे हैं तो इट इज़ बेस्ट टाइम टू स्टार्ट नाउ। अगर आप 26 के लिए प्लान कर रहे हैं तो देखिए ऑलरेडी हमारे पास समय है कम, ये एक फैक्ट है। तो इस समय पर आपको 2 जीएस की क्लासेस करनी पड़ेंगी, साथ में आपको ऑप्शनल करना पड़ेगा। जो 26 में अटेम्प्ट प्लान कर रहे हैं, क्या अभी आप स्टार्ट करके क्लियर कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे टॉपर्स हुए हैं। लेकिन आपको बाकियों से ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, आपको अपने साथ ईमानदार रहना पड़ेगा। अब गलती की ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। जो भी गलतियां हों, आपके फैकल्टीज़, मेंटर्स यहाँ पर मौजूद हैं, उनके साथ क्लियर कीजिए और वीकली बेसिस पे अपना टारगेट बनाकर असेसमेंट कीजिए। बाकी सब फैकल्टीज़ आपके साथ हैं। तो 26 वाले बच्चे ये वाला बैच ना ज्वाइन करें, वो 26 के लिए अलग से बैच है जो स्टार्ट होने जा रहा है 22 को, वहाँ पर आप ज्वाइन कीजिए। 27 के अलग बैच है। अगर कोई ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में है तो वो निर्माण बैच ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि आप 28 के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं। आपकी तैयारी की जो लेयरिंग है वो हमने अलग से डिज़ाइन की हुई है। तो ऑन दिस पॉइंट सर कुछ बोलना चाहेंगे आप? सर बस वन फाइनल थिंग आई लाइक टू शेयर विद द स्टूडेंट्स फ्रेंड्स। देखिए, हमारा जो प्लान है वो कॉम्प्रिहेंसिवली डिजाइंड है, साइंटिफिकली डिजाइंड है, होलिस्टिकली डिजाइंड है। जैसा शशांक सर कह रहे थे, यू हैव टू जस्ट गेट एसोसिएटेड विद दिस प्रोग्राम एंड दिस इज अ प्रोग्राम दैट वर्क्स। क्लियरली जब हम देखते हैं कि रैंक 12th आता है स्टडी IQ क्लासरूम प्रोग्राम से, तो जिस प्रोग्राम के अंदर जिस तरीके से हमारे फैकल्टीज़ पढ़ा रहे हैं, जिस हिसाब से मेंटर्स हमारे हैंड होल्डिंग कर रहे हैं, दैट हैज़ सर्व्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टूडेंट्स। जैसा आपको क्या करना है, गेट एसोसिएटेड and then let this program happen with you, because eventually the excellence is clearly based on experience. और study IQ के तमाम faculties अपने अपने subject experts हैं with years of experience, and we will be best able to make sure that you realize your dream to become a part of the steel frame of this country. Study IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।